वेलकम टू आलिया समटाइम हाइट्स अ फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 20। तो यार तुम्हें याद ही होगा कि पार्ट 19 के एंड में कुछ सोच रहा था कि आलिया बाकी के बैंड मेंबर के साथ काफी घुल मिल चुकी है, इसलिए बैंड का मैनेजर बन के करेगा क्या। और साथ ही सिंस वो हिकारू और ताकेशी के लिए भी अब कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस बैंड में कर क्या रहा है। और ये सोचते हुए तुझे रूम से बाहर आ गया और अब वो ये भी सोच रहा है कि अगर सब साथ में कंफर्टेबल हैं एज अ मैनेजर उसे अच्छा लगना चाहिए। और हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर उसे बैंड का पार्ट बनना ही था तो शायद उसे नोनोवा को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था, उसे खुद कीबोर्ड प्ले करना चाहिए था। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कुजे ने पियानो प्ले करना छोड़ दिया है और साथ ही उसे ये भी नहीं पता कि क्या अभी भी वो पियानो प्ले कर पाएगा या फिर नहीं। और ये सब सोचते हुए कुजे म्यूजिक रूम में सबके लिए ड्रिंक लाया और अभी सब ब्रेक ले रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट टाइम है और कुजे स्माइल करते हुए सबको ड्रिंक भी दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ताकेशी से सुना कि आलिया की सिंगिंग पहले से काफी बेटर हो चुकी है, कुजे की स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि आलिया एलिसा का ही नाम है एंड एलिसा के अकॉर्डिंग उसे आलिया कहना सिर्फ और सिर्फ उसके करीबी लोगों का ही हक है। और आज से पहले पूरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मुझे ये एकमात्र लड़का था जो एलिसा को आलिया कह के बुलाता था। लेकिन आज जब उसने ये नाम ताकेशी के मुंह से सुना, उसे सच में अपने दिल में एक अलग ही हीट फील हो रहा है। और यार अब कुजे खुद को इनकी बातें सुनने से रोक भी नहीं पा रहा है। और जब कुजे ने ध्यान दिया तो उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ ताकेशी ही नहीं बल्कि हिकारू भी आलिया को उसके फर्स्ट नेम लेकर बुला रहा है। जिसके बाद कुजे डल स्माइल के साथ हिकारू से पूछ रहा है अब तुमने एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और ये सुनते ही हिकारू ने बताया ये सजेशन किसी और का नहीं बल्कि आलिया का ही है। एंड यार ये सुनते ही कुजे के मन में तुरंत आया तो इसका मतलब है कि आलिया ने खुद सबको अपने फर्स्ट नेम से बुलाने का परमिशन दिया है। जिसके बाद कुजे तुरंत बहाना बनाते हुए म्यूजिक रूम से बाहर आ गया और ये स्टेयर की तरफ बढ़ते हुए कुजे का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और ये शायद उसका आलिया की तरफ पॉजिटिव नेचर की वजह से हो रहा है और शायद वो कभी चाहता ही नहीं था कि उसके अलावा और कोई भी आलिया को उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। और अभी कुजे ये सब सोच ही रहा था तो उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने आलिया खड़ी है। और सिंस म्यूजिक रूम में आने के तुरंत बाद ही कुजे वहाँ से चला गया, इसलिए सयाका ने आलिया से कहा कि कुजे के साथ रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इसलिए जाओ उससे बात करो इससे पहले कि चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। और ये सुनकर आलिया का कहना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन यार शायद अभी भी आलिया को नहीं पता कि कुजे को हुआ क्या है और आखिर उसे क्या सही करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ सयाका और नोनोवा का कन्वर्सेशन से लग रहा है कि मानो सयाका को पता है कि आखिर आलिया कुजे के लिए क्या फील करती है और इसलिए उसने नोनोवा से कहा कि शायद आलिया को फर्स्ट मूव लेना चाहिए। और अब नोनोवा सयाका भी थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए म्यूजिक रूम से बाहर आ चुकी हैं। और हाँ, इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चला कि सयाका अगर चाहती तो वो आलिया से बेटर बैंड के सारे मेंबर्स को मैनेज कर लेती, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई और ये काम करना चाहता है तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जिससे ये साफ हो चुका है कि आगे चलकर बैंड की लीडर कोई और नहीं बल्कि आलिया ही बनने वाली है। बैंड ज्वाइन करने के बाद नोनोवा का ये जॉयफुल साइड देखकर सयाका भी काफी सरप्राइज्ड है और उसे इतना जॉयफुल सयाका ने काफी कम बार देखा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इन्हें अचानक से यूसो मिल गया जो कि अभी पियानो क्लब का हेड है और ये तीनों एक दूसरे को मिडिल स्कूल से ही जान रहे हैं। और अभी बातें करते हुए यूसो सयाका से पूछ रहा है कि मैंने सुना है इनने आलिया के साथ मिलकर एक बैंड फॉर्म किया है और ये बैंड फेस्टिवल में परफॉर्म भी करने वाला है। और ये कहते हुए उसका ये भी कहना है कि स्कूल का प्रेसिडेंट ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास वेल्थ, पावर और कनेक्शंस हो, ना कि आलिया जैसी किसी को जिसके पास ना ही वेल्थ है, ना ही पोजीशन और ना ही किसी तरह का कनेक्शन। और कह सकते हैं कि उसके पास कुछ है ही नहीं। और हाँ, उसका ये भी कहना है कि आलिया को शायद जापान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसे स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहिए। और उसे लग रहा है कि सयाका भी उसके इस बात से एग्री करती है। और यहाँ इन सब की कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए सिर्फ आलिया और यूकी ही नहीं बल्कि काफी और लोग धीमे धीमे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सारी बातें करने के बाद योसो इन्हें बाय कहते हुए अभी जा ही रहा था कि सयाका का कहना है कि तुम्हें आलिया की ब्लड लाइन के बारे में नहीं बल्कि अपनी खुद की जापानीज ब्लड लाइन के बारे में सवाल उठाना चाहिए। और यार यहाँ ये भी साफ हो चुका है कि सभी इंक्लूडिंग योसो और नोनोवा आलिया और यूकी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं। और वहीं सयाका का जरा भी इंटेंशन नहीं है कि वो इस बारे में यूकी या फिर आलिया को इन्फॉर्म करे, क्योंकि यार उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ऐसे छोटे मोटे प्लानिंग और प्लॉटिंग से हार जाएंगे तो शायद ये इस इलेक्शन को जितना डिजर्व भी नहीं करती हैं। और हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब आलिया ने कुजे को बुलाया अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आलिया का कहना है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और उसका ये भी कहना है कि मुझे लग रहा है कि आजकल तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तो क्या मैंने कुछ किया है। एंड कुजे आलिया से साफ साफ ये भी नहीं कह सकता बाकी सबके साथ तुम्हें देखकर मुझे काफी जलन हो रही है, लेकिन हाँ उसने अपनी एम्बेरसमेंट के साथ ही सही लेकिन आलिया से कहा कि मैं बस थोड़ा अकेला फील कर रहा हूँ। और ये सुनते ही आलिया मुस्कुराते हुए कुजे से पूछ रही है कि मैं ताकेशी और बाकी सबके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्या इसलिए तुम्हें अकेला फील हो रहा है। और ये बात सुनकर कुजे ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन आलिया कुजे के और करीब आते हुए काफी सॉफ्ट वॉइस में उससे पूछ रही है तो क्या इसका मतलब है तुम्हें जलन हो रही है। और यार कुजे सच में अभी जो कुछ भी हुआ और अपने थॉट्स की वजह से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए उसने आलिया से कहा कि हाँ मुझे जलन हो रही
रही है और इसलिए मैं म्यूजिक रूम से बाहर आ गया। और ये जानकर तुम खुश हो ना? एंड नाउ पूजे की ये सारी बातें सुनते ही आलिया मुस्कुराते हुए कह रही है कि हाँ, अब मैं खुश हूँ। और यार आलिया शायद इसलिए खुश है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका है कि पूजे के दिल में उसके लिए थोड़ी ही सही लेकिन शायद फीलिंग्स तो हैं। जिसके बाद आलिया ने पूजे के चिक पर किस किया और अभी पूजे को लग ही रहा था कि आलिया फिर से उससे परेशान कर रही है कि आलिया ने रशियन में कहा, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यार आलिया की ये स्वीट रशियन सुनकर पूजे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि आलिया ने क्या कहा। आलिया स्टेयर क्लाइंब करते हुए पूजे की तरफ मुड़ी और उसने अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए उससे एक स्वीट से स्माइल के साथ कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं स्कूल फेस्टिवल का अपना थोड़ा फ्री टाइम तुम्हें दूंगी, तो प्लीज मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करना। एंड फिर से आलिया की ये सारी बातें सुनकर पूजे पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। इसलिए जब आलिया वहाँ से वापस जा रही थी, पूजे वहीं कुछ सेकंड्स के लिए रुका रहा और वो सोच रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है इस तरह से परेशान करना बिल्कुल गलत है। और ये सब सोचते हुए पूजे का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। एंड खुद को काम करने के लिए पूजे रेस्टरूम गया और नॉर्मल होने के बाद वापस म्यूजिक रूम में लौटा। एंड बातें करते हुए हिकारू का कहना है कि सिंस पूजे भी इस बैंड का मेंबर है, इसलिए अब उसे भी सब उसके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। और ये सुनकर पूजे को थोड़ा अजीब लग रहा है, बट उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो बेवजह जेलसी फील कर रहा था, बल्कि उसे खुश होना चाहिए कि उसके पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और अभी जब पूजे और सयाका अपनी पुरानी मेमोरीज और मिडिल स्कूल में स्पेंड किए हुए टाइम के बारे में बातें कर रहे हैं, पूजे को फील हो रहा है कि उसे कोई तो घूर रहा है। और जब वो मुड़ा, उसने देखा कि आलिया उसे थोड़ा जेलसी के साथ घूर रही है। एंड पूजे को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगा कि शायद ये उसके पास अच्छा मौका है। जिसके बाद आलिया के करीब जाकर उसने आलिया के ईयर्स में कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया उसके तरफ से अपनी नजरें फेर लेगी। और अब लग रहा है मानो आलिया पहले से और ज्यादा गुस्से में है, इसलिए पूजे को रियलाइज हो गया कि शायद उसने ये कहकर गलती कर दी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फेस्टिवल डे का दिखाया जाता है। और फाइनली आज स्कूल फेस्टिवल का फर्स्ट डे है और सिंस आज स्कूल में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स ही अलाउड हैं, इसलिए इन्हें फेस्टिवल मैनेज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी पूजे और बाकी सभी कमेटी मेंबर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फेस्टिवल सबके लिए मेमोरेबल रहे। और यह फेस्टिवल में पूजे का वर्क और लीडरशिप देखकर ये साफ है कि उसकी लीडरशिप स्किल सच में काबिल तारीफ है। क्योंकि यार पूजे के अंडर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स उससे बड़े हैं, बट फिर भी उनकी नजरों में पूजे के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं बल्कि इज्जत दिख रही है। और ये चीज उसने काफी सालों के मेहनत से अर्न किया है। और हर एक चीज मैनेज करने के बाद पूजे फाइनली क्विज बैटल के स्टेज की तरफ बढ़ा। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद वो ऑडियंस के पीछे खड़ा है। और हालांकि क्विज क्लब ने उसे ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा, वो यहाँ इसलिए है ताकि इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसे संभाल सके। और सेम इसीलिए पूजे के थोड़े दूर अयानो भी यहाँ खड़ी है। और यार हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया कि आज क्विज बैटल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की दो कैंडिडेट्स यूकी और आलिया के बीच हो रहा है। और जैसे ही क्विज क्लब के प्रेसिडेंट ने यूकी और आलिया को इंट्रोड्यूस किया, मुझे नोटिस कर सकता है कि यूकी की कंपैरिजन आलिया को काफी कम लोग चीयर कर रहे हैं, जो कि कुजी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ, जो भी हो, यहाँ अप्रॉक्स 20% स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो बैटल का जो भी रिजल्ट होगा जल्दी पूरे स्कूल में फैल जाएगा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूकी और आलिया के साथ साथ इस क्विज में सभी ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें स्टेज पर डिस्प्ले हो रहा QR स्कैन करना है। जिसके बाद वो क्विज की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां उनके सामने भी आलिया और यूकी की तरह क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें वो सब आंसर कर सकते हैं। एंड ऑडियंस में भी जो भी जीतेगा उसे प्राइज मिलने वाला है। और जैसे ही बाकी ऑडियंस की तरह मुझे ने भी QR स्कैन किया, उसे क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन मिला, जो कि है तुम्हारे हिसाब से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट किसे बनना चाहिए, आलिया या फिर यूकी। और यार ये क्वेश्चन देखकर पूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। और जब उसने आसपास देखा तो काफी और लोग भी इस क्वेश्चन की वजह से काफी कंफ्यूज्ड हैं। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि क्विज के कोऑर्डिनेटर ने अयानो को एज अ यूकी का पार्टनर और कुजे को एज अ आलियास पार्टनर इंट्रोड्यूस किया। और शायद ये चीज कुजे को भी नहीं पता थी, इसलिए जब उसने अपना नाम सुना वो जल्दबाजी में स्टेज पर गया। एंड ये रूल के अकॉर्डिंग यूकी और आलिया किसी एक क्वेश्चन में अपने पार्टनर से कॉल के थ्रू हेल्प ले सकती हैं। एंड इन सब रूल्स के बारे में सुनते हुए जब कुजे ने स्क्रीन पर आलिया के नाम पर क्लिक किया, शायद किसी ग्लिच की वजह से स्क्रीन पर लोडिंग मैसेज अपीयर हो रहा है। और अब होस्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली क्विज स्टार्ट हुआ। एंड आलिया और यूकी के साथ साथ सबके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हुआ। और कुजे के हिसाब से ये क्वेश्चन काफी इजी है और उसने कुछ सेकंड्स में इसका आंसर भी दे दिया। लेकिन यार कुजे को लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या अभी तक उसे ये समझ नहीं आया है। और अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि क्विज का सेकंड क्वेश्चन भी सबके सामने आया, बट इस क्वेश्चन का यूकी ने गलत जवाब दिया। और वहीं आलिया ने सही जवाब देकर यूकी से एक्स्ट्रा पॉइंट गेन किया। और यार थोड़ी देर क्विज डिस्प्ले के बारे में सोचने के बाद मुझे को शायद समझ आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और उसे लग रहा है कि क्विज क्लब शायद यूकी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो ये सारी सिचुएशन आलिया को समझाना चाह रहा है। लेकिन आलिया का पूरा फोकस अभी फिलहाल क्विज पर ही है, इसलिए वो कुजे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और अभी कुजे थोड़ा पैनिक में भी है, लेकिन वो खुद को समझा रहा है। इस आलिया भी क्विज की वजह से थोड़ी नर्वस और पैनिक में है, इसलिए अभी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से काम रहे। और यूकी चीट कर रही है या फिर नहीं, ये पता लगाने के लिए अब कुजे यूकी के आंसर पर फोकस कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वो एनो की तरफ भी देख रहा है, बट एनो को देखकर उसे समझ आ रहा है कि वो खुद से चीटिंग करने का प्लानिंग और प्लॉटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि यार वो सच में काफी अच्छी इंसान है। और यार कुजे
कूजे भी ये सब सोच ही रहा था, वो हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि अब क्विज के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग टॉपिक पर बेस्ड होने वाले हैं। और यार तुम्हें तो पता ही है आलिया को एनिमेज, ड्रामा, सोशल मीडिया और बाकी सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये सेक्शन उसके लिए बहुत टफ होने वाला है। एंड आलिया के हिसाब से तो 4 क्वेश्चन में से अगर गेस भी करे तो 1-2 क्वेश्चन तो सही कर ही लेगी। और यार ये तो तुम्हें भी याद होगा, आलिया इस क्विज से प्रूफ करना चाह रही है कि वो कूजे के लिए एकदम राइट पार्टनर है, इसलिए वो इसमें कूजे की बिल्कुल हेल्प नहीं लेना चाहती। जिसके बाद क्या शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आलिया ने पूरे 4 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए और अब यूकी का टोटल पॉइंट 496 और आलिया का पॉइंट 390 हो चुका है। एंड तुम्हें भी समझ आ रहा होगा कि आलिया यूकी से काफी पॉइंट पीछे हो चुकी है, जिसे कवर कर पाना आसान नहीं होने वाला है। और अब ये सेगमेंट खत्म होने के बाद होस्ट ने दोनों पार्टिसिपेंट से बातें करने का डिसाइड किया और अभी यूकी से बातें करते हुए यूकी का कहना है कि शायद आलिया को इस सेगमेंट में हेल्प कॉल कर लेना चाहिए था, या फिर शायद उसने अपनी जिद की वजह से ऐसा नहीं किया। एंड जैसे ही आलिया ने ये चीज सुना, वो यूकी की आंखों में देखते हुए उससे पूछ रही है कि आखिर तुम इस क्विज को जीतना क्यों चाह रही हो। एंड ये क्वेश्चन सुनकर यूकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आलिया आखिर ये क्यों पूछ रही है। बट यूकी का बिना आंसर सुने आलिया का कहना है कि मैंने इस क्विज में इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि मैं सबको प्रूव कर सकूं कि मैं कूजे के साथ खड़े रहने लायक हूं। और ये कहते हुए आलिया ने अपना फोन खुद से दूर कर दिया, जिससे साफ है इस बैटल में चाहे वो हारे या फिर जीते, वो इसमें कूजे को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेगी। और ये देखकर ऑडियंस भी आलिया से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हैं। और आलिया का ये भी कहना है कि मैं तुम्हें खुद हराऊंगी। और यार वहीं बगल में ये सारी बातें सुनकर होस्ट के साथ साथ कूजे भी एकदम शांत है और वो मन ही मन आलिया को प्रेस कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि उसके इतने प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से आलिया को लग रहा है कि वो कूजे के साथ खड़े रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और साथ ही आलिया की बातें सुनने के बाद मुझे ये भी समझ चुका है कि आज के क्विज बैटल में वो बस एक ऑडियंस है और शायद उसे हर एक चीज आलिया के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी कूजे ने ये डिसाइड ही किया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे आखिरकार समझ आ ही गया इस क्विज में आखिर चल क्या रहा है। यार अभी तक तुम्हें भी पता चल गया होगा कि इस क्विज में राइट क्वेश्चन का पॉइंट मिल रहा है, लेकिन शायद ये किसी को भी नहीं पता है कि इन पॉइंट्स को जो भी ऑडियंस आलिया और यूकी के साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ ऐसा ही हो रहा है। तो ये सब समझने के बाद जैसे ही कूजे आलिया की हेल्प करने के लिए स्टेज से जा ही रहा था, उसे किसी ने रोक लिया और ये कोई और नहीं बल्कि आयानो है, जिससे यार ये साफ है कि क्विज में आखिर चल क्या रहा है। ये चीज सबसे पहले कूजे को नहीं बल्कि आयानो को समझ आया। और हालांकि उसे पता है कि अभी वो कूजे के साथ रूड बिहेव कर रही है, लेकिन यूकी को जिताने के लिए वो कुछ भी करेगी, इसलिए वो कूजे को जब तक क्विज खत्म नहीं हो जाता यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं देगी। और अभी आयानो के साथ साथ 3 और लड़कियां कूजे के अराउंड हैं, लेकिन यार इनके लिए कूजे को फिजिकली रोक पाना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आयानो का कहना है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें किस करूंगी। और ये सुनते ही कूजे ने खुद को आयानो के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कूजे का दिखावा है और वो अंदर ही अंदर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंस धीमे धीमे क्वेश्चंस का लेवल हार्ड हो रहा है, इसलिए आलिया को भी आंसर देने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। जब आलिया और यूकी के पॉइंट्स के बीच काफी डिफरेंस आ गया, आलिया को सच में होस्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और साथ ही अभी उसका विजन पूरी तरह से ब्लर हो रहा है और अभी उसके मन में काफी चीजें चल ही रही थी कि उसे कूजे की आवाज सुनाई दी, जो कि काफी तेज चिल्लाते हुए हेल्प कह रहा है और सभी कूजे की तरफ देख रहे हैं। और यार सिंस रूल में कहीं भी मेंशन नहीं था कि हेल्प का डिमांड सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट ही कर सकते हैं, इसलिए एज अ पार्टनर कूजे भी आलिया से हेल्प ले सकता है। एंड कूजे ने ये इसलिए किया ताकि वो 10 सेकंड में ही सही लेकिन आलिया से बात कर कर उसे हर एक चीज समझा सके। और सिंस कूजे ने रूल ब्रेक नहीं किया है, इसलिए आयानो उसके पास होकर भी कुछ नहीं कर सकती। और ये चीज रियलाइज करते ही आयानो के चेहरे पर एंजाइटी हम साफ देख सकते हैं। और हाँ, कूजे की इस रिक्वेस्ट के बाद आलिया भी उसे घूर रही है, क्योंकि यार वो कभी भी इस क्विज में कूजे की हेल्प लेना ही नहीं चाह रही थी। और ये चीज कूजे को भी पता है, इसलिए इस 10 सेकंड्स के वीडियो कॉल में उसने क्विज के आंसर से रिलेटेड आलिया से कुछ भी नहीं कहा और उसने बस आलिया से इतना रिक्वेस्ट किया कि अब आए कि क्वेश्चन में वो आंसर का लास्ट सेकंड में ही आंसर देगी। और हाँ, कूजे का ये भी कहना है कि आलिया तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करती हो, इसलिए एंड तक बिल्कुल हार मत मानना। और यार कूजे की इन सारी बातों से यूकी के साथ साथ काफी और लोग समझ चुके हैं कि आखिर इस क्विज में चल क्या रहा है। जिसके बाद आलिया ने कूजे को थैंक यू कहा और अब आलिया फिर से फुल्ली मोटिवेटेड है। एंड फाइनली क्विज फिर से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बढ़ते आलिया यूकी के काफी करीब आ चुकी है और कूजे भी उसे चीयर कर रहा है। लेकिन वहीं आयानो का कहना है कि आलिया को चीयर करना जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कूजे का कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बैटल आलिया ही जीतेगी। बट यार कूजे ऐसा क्यों कह रहा है आयानो को जरा भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी यूकी आलिया 24 पॉइंट्स आगे है। लेकिन यार सिंस आयानो ने आज से पहले कभी भी क्विज गेम नहीं देखा है, इसलिए उसे इसके रूल के बारे में जरा भी नहीं पता है। एंड क्विज गेम में मेनली लास्ट क्वेश्चन ज्यादा पॉइंट के होते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, इसलिए कूजे को लास्ट क्वेश्चन का इंतजार है, जो कि शायद सबसे अलग होने वाला है। जिसके बाद होस्ट ने लास्ट क्वेश्चन सबके सामने रखा, जो कि है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए खुद को काबिल मानती हो, यस या फिर नो। और
और ये क्वेश्चन सुनते ही पूरी ऑडियंस एक्साइटेड हो चुकी है और कुजे भी रशियन में आलिया से जीतने के लिए कह रहा है। हालांकि उसे पता है इतने दूर से आलिया उसकी रशियन बिल्कुल नहीं सुन पाएगी। और यार फाइनली जैसा कि कुजे ने कहा था, इस क्विज बैटल की विनर कोई और नहीं बल्कि आलिया है। और यार आलिया की इसी विक्ट्री के साथ सीजन 2 पार्ट 20 और वॉल्यूम 5 एंड हो गया एंड जल्दी वॉल्यूम 6 स्टार्ट होने वाला है। सो यार अगर उसे तुम मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।